थर्ड केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थर्ड यूनिट में हम लोग पढ़ रहे थे प्रोटीन की स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, कलर टेस्ट ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स का टॉपिक स्टूडेंट्स हमारे यहाँ फिनिश हो गया था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लिक एसिड्स। अगला टॉपिक जो हमारा है न्यूक्लिक एसिड, हम जो पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लिक एसिड एंड देयर कंपोनेंट्स। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, उसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोप्रोटॉन भी कहते हैं या संयुग्मित प्रोटॉन भी कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन या संयुग्मित प्रोटीन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रोटीन के रूप में, प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में पाए जाते हैं। और न्यूक्लियोप्रोटीन जो होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन्स या न्यूक्लिक एसिड जो जीव जंतु हैं उनकी आधारभूत इकाई होती है और ये नाभिक में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से डीएनए तथा आरएनए के रूप में पाए जाते हैं। और जो हमारे न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं वो क्रोमोसोम्स या जीन्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं कि मनुष्य से मनुष्य, पक्षी से पक्षी या किसी जंतु से जंतु का जन्म होता है, उसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी न्यूक्लिक एसिड हैं या क्रोमोसोम्स हैं। और क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। और न्यूक्लियस में दो रूप में पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए को क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए को राइबो न्यूक्लिक एसिड। समझ गए स्टूडेंट्स। तो अपने पास जो न्यूक्लिक एसिड हैं वो दो फॉर्म में पाए जाते हैं, एक तो न्यूक्लियोटाइड्स और एक न्यूक्लियोसाइड्स। यहां लिखेंगे एक नंबर में न्यूक्लियोसाइड्स और दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोसाइड्स स्टूडेंट्स देखो क्या होता है, हमारे पास शर्करा प्लस क्षार। शर्करा और क्षार दोनों हैं, शुगर और बेस क्या कहलाएंगे, न्यूक्लियोसाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोसाइड प्लस H3PO4 फास्फोरिक एसिड। H3PO4 फास्फोरिक एसिड या फोस्फेट। न्यूक्लियोसाइड प्लस फोस्फेट आपस में रिएक्शन करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जब शर्करा प्लस क्षार प्लस H3PO4 का योग होता है तो क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड्स। क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड्स। या आप इसको ऐसे कहें, न्यूक्लियोटाइड्स का हाइड्रोलाइसिस करें तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड्स प्लस H3PO4। ठीक है। और न्यूक्लियोसाइड्स का यदि हाइड्रोलाइसिस करें तो क्या बनता है, शर्करा और क्षार। समझ गए। शर्करा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, एक तो होती है डीएनए और एक होती है आरएनए। शर्करा कितने प्रकार की होती है स्टूडेंट्स, दो प्रकार की, एक होती है डीएनए और एक होती है आरएनए। और क्षार कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट, दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से भी, प्यूरिन तथा पिरिमिडिन। प्यूरिन तथा पिरामिडिन। क्या लिखेंगे, प्यूरिन तथा पिरामिडिन। प्यूरिन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एडिनिन प्लस ग्वानिन। क्या लिखेंगे, एडिनिन प्लस ग्वानिन। और पिरिमिडिन कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के स्टूडेंट्स। कौन कौन से, थाइमिन, साइटोसिन और तीसरा होता है यूरेसिल। तीसरा क्या लिखेंगे, यूरेसिल।
समझ गए स्टूडेंट्स? मैंने क्या बताया, जो न्यूक्लिक एसिड है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होता है न्यूक्लियोसाइड्स और दूसरा होता है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जब न्यूक्लियोसाइड्स का हाइड्रोलाइसिस किया जाए तो क्या बनेगा, शर्करा और क्षार, शर्करा और क्षार से बने होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोसाइड प्लस H3PO4, यानी न्यूक्लियोसाइड्स में H3PO4 जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स। अब शर्करा दो प्रकार की होती है, डीएनए तथा आरएनए, और क्षार कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, प्यूरिन तथा पिरिमिडिन। अब प्यूरिन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एडेनिन तथा ग्वानिन। और पिरिमिडिन कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, थाइमिन, साइटोसिन तथा यूरेसिल। समझ रहे स्टूडेंट्स? अब सबसे पहले हम स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे हैं एक बेसिक स्ट्रक्चर, इसकी बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो देखो अपन क्या लिखें, इसको मैं यहां लिख देता हूं, जैसे ये क्षार लिख दिया, पहले क्या लिख दिया, क्षार, फिर क्या लिख दिया, शर्करा, फिर क्या लिख दिया, PO4 2 नेगेटिव, फिर क्या लिख दिया, शर्करा, और फिर क्या लिख दिया, क्षार, और फिर क्या लिख दिया, आगे से आगे स्ट्रक्चर इस प्रकार से चलती रहेगी। शर्करा, पहले क्षार, शर्करा, PO4, शर्करा, PO4, फिर क्षार, इस प्रकार की स्ट्रक्चर आगे से आगे चलती रहेगी। और किसकी स्ट्रक्चर बन रही है, न्यूक्लियोटाइड्स की। किसकी स्ट्रक्चर बन रही है, न्यूक्लियोटाइड्स। तो स्टूडेंट्स न्यूक्लियोटाइड्स से मुख्य रूप से क्या होते हैं, शर्करा, क्षार तथा फास्फोरिक एसिड, शर्करा, क्षार तथा फास्फोरिक एसिड। सबसे पहले अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, बेस, क्षार पढ़ने जा रहे हैं। तो क्षार स्टूडेंट्स, क्षार क्या होते हैं, जिसमें OH ग्रुप पाया जाता हो, क्या पाया जाता हो, OH ग्रुप पाया जाता हो, और OH ग्रुप पाया जाता हो, और इसके अलावा जिसमें ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड पाए जाते हो। तो क्षार अपने पास कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के स्टूडेंट्स, कौन कौन से, प्यूरिन तथा पिरामिडिन, प्यूरिन तथा पिरामिडिन। तो प्यूरिन की स्ट्रक्चर देखें स्टूडेंट्स, ये दो बेंजीन रिंग है, एक बेंजीन रिंग और एक 5 कार्बन युक्त पिरोल रिंग है। और पिरोल रिंग में देखो यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, और इसमें भी 1 नंबर कार्बन पे नाइट्रोजन और 3 नंबर कार्बन पे नाइट्रोजन। तो मोटा मोटी रूप से इसमें देखें तो 1 नंबर, 3 नंबर और 7 नंबर पे नाइट्रोजन या 9 नंबर पे नाइट्रोजन परमाणु पाया जाता है। कितने नाइट्रोजन परमाणु होते हैं, 4, 1, 3 और 7 और 9। इसको बोलते हैं प्यूरिन। क्या बोलते हैं, प्यूरिन। टोटल कितने परमाणु होते हैं इसमें, 9। दूसरा होता है पिरिमिडिन। पिरिमिडिन में कितने होते हैं स्टूडेंट, 6 परमाणु होते हैं, जिसमें 2 नाइट्रोजन होते हैं, 1, 3 पर क्या होते हैं, नाइट्रोजन परमाणु। प्यूरिन स्टूडेंट दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन को डिनोटेड बाय कैपिटल A और ग्वानिन को डिनोटेड बाय कैपिटल G। तो एडेनिन में देखो क्या होता है, जो अपने प्यूरिन है, प्यूरिन में 6 नंबर जो कार्बन है उसके साथ क्या जुड़ा होता है, NH2। 6 नंबर कार्बन में क्या जुड़ा होता है, NH2। याद रखने का तरीका है कि 6 नंबर में क्या जुड़ा होता है, NH2। याद रख लोगे तो कौन सा ग्रुप बन जाएगा, एडेनिन। दूसरा ग्वानिन। ग्वानिन में देखो स्टूडेंट्स, ग्वानिन में आप लोग देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। जो 6 नंबर जो कार्बन होता है उसके साथ तो कीटो ग्रुप जुड़ा होता है। कौन सा ग्रुप जुड़ा होता है, कीटो। और 2 नंबर पे क्या जुड़ा होता है, NH2 ग्रुप। 2 नंबर पे क्या जुड़ा होता है, NH2 ग्रुप। तो किसका फॉर्मेशन होता है, अपने पास ग्वानिन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट्स, ग्वानिन का फॉर्मेशन। कोई दिक्कत। अब देखो स्टूडेंट्स, जो पिरिडिन होता है अपने पास, जो पिरिमिडिन होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। हमने प्यूरिन पढ़ा, प्यूरिन 2 प्रकार के, कौन कौन से, एडेनिन और ग्वानिन। अब पढ़ रहे हैं अपने पिरिमिडिन। पिरिमिडिन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। थाइमिन डिनोटेड बाय T और साइटोसिन डिनोटेड बाय C और यूरेसिल डिनोटेड बाय U। समझ रहे स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत। अब आपको ये देखना है कि थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, इनमें डिफरेंस क्या है। तो अपने नंबरिंग की थी स्टूडेंट, देखो ये अपने 1 नंबर किसको दिया था, इसको, फिर किसको दिया था, 2, फिर 3, 4, 5, 6। तो थाइमिन है ना, थाइमिन, उसमें 2 और 4 पे कीटो ग्रुप पाया जाता है।
2 और 4 पे क्या पाया जाता है, कीटो ग्रुप, और 5 पे क्या पाया जाता है, मेथिल ग्रुप। थायमिन है। साइटोसिन में देखें अब 1 2 3 4 5 6, 2 नंबर पे कीटो ग्रुप और 4 नंबर पे NH2 ग्रुप पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, साइटोसिन। फिर उसके बाद यूरेसिल देखो 1 2 3 4 5 6, यानी 2 और 4 पे कीटो ग्रुप पाया जाता है, और कोई डिफरेंस नहीं इसमें, 2 और 4 पे क्या पाया जाता है, कीटो ग्रुप पाया जाता है। ये आपकी क्या है, यूरेसिल। ये केवल आरएनए में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, आरएनए में, समझ गए। ये किसमें पाए जाते हैं, डीएनए में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, डीएनए। तो स्टूडेंट्स 2 प्रकार की हमने बेस पढ़ी, एक तो प्यूरिन, एक पिरिमिडिन। प्यूरिन की स्ट्रक्चर क्या होती है, ये होती है, पिरिमिडिन की ये होती है। प्यूरिन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एडेनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडिन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। समझ रहे हो स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो सार है, वो 2 प्रकार के, कौन कौन से, प्यूरिन तथा पिरिमिडिन। प्यूरिन कितने प्रकार के होते हैं, फिर 2 प्रकार के, एडेनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडिन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, कौन कौन से, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। समझ रहे हो स्टूडेंट, कोई दिक्कत। यूरेसिल केवल कहां पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है, ठीक है। अब दूसरा अपन पढ़ेंगे शर्करा, हेडिंग डालेंगे शर्करा। देखें मैं यहां लिख देता हूं इसको मिटो के, शर्करा, यहां लिखेंगे शर्करा, हेडिंग डालें शर्करा, शुगर। तो देखिए स्टूडेंट, शर्करा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती है शर्करा। यहां लिखेंगे डीएनए, और दूसरा क्या लिखेंगे, आरएनए। डीएनए और आरएनए। डीएनए को आप जानते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए को आप जानते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। 2 प्रकार की शर्कराएं, कौन कौन सी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले राइबो न्यूक्लिक एसिड की अपन स्ट्रक्चर देखें तो देखें स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये कार्बन, और ये दोनों आपस में मिलकर कितने कार्बन लग रहे हैं आपको, 1 2 3 4 कार्बन लग रहे हैं। यहां क्या लिखेंगे, OH H, यहां क्या लिखेंगे, H OH, यहां क्या लिखेंगे, H OH, और यहां क्या लिखेंगे, CH2OH H। इसको बोलेंगे राइबो न्यूक्लिक एसिड, यहां लिखेंगे राइबो न्यूक्लिक एसिड, या इसको बोलते हैं राइबो शर्करा। क्या बोलेंगे, राइबो शर्करा, राइबो शर्करा, समझ गए, क्या बोलेंगे, राइबो शर्करा। अब देखो इसमें नंबरिंग लगा देता हूं, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है टोटल, 5 कार्बन है। और शर्करा कौन सी है, राइबोस। दूसरी शर्करा देखो डीऑक्सी राइबोस, अंतर कुछ नहीं है स्टूडेंट, 2 नंबर पे जो OH उसकी जगह क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो आप लोग इसको ऐसे लिखेंगे, ऑक्सीजन, ये कार्बन और कार्बन से बॉन्ड, यहां क्या लिखेंगे, OH H H H, और यहां क्या लिखेंगे, H OH, और यहां क्या लिखेंगे, CH2OH H। इसको बोले डीऑक्सी राइबोस, डीऑक्सी राइबोस शर्करा। क्या नाम इसका, डीऑक्सी राइबोस शर्करा। एक तो शर्करा कौन सी है अपने पास, राइबोस शर्करा, और दूसरी कौन सी है, डीऑक्सी राइबोस शर्करा। समझ गए स्टूडेंट्स, शर्करा कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की, राइबोस शर्करा और डीऑक्सी राइबोस। डीऑक्सी का मतलब 2 नंबर जो कार्बन है इसमें OH को बाहर निकाल रहे हैं, डीऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहे हैं। किसको निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन को, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, डीऑक्सी। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स। अब देखो तीसरे प्रकार की जो अपने पास है, शर्करा भी आ गई, क्षार भी आ गए, अब अपने पास फास्फोरिक एसिड। थर्ड टाइप का है वो
फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H3PO4। क्या सूत्र होता है? H3PO4। आप उसकी स्ट्रक्चर लिखेंगे तो डबल बॉन्ड OH 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 ये लिखेंगे, और ये कंपाउंड जब लिखा जाएगा तो इसमें तीनों H बाहर निकल जाएंगे और आप क्या लिखेंगे? PO4 3 नेगेटिव फोस्फेट। क्या बोलेंगे? फोस्फेट। PO4 3 नेगेटिव। तो फास्फोरिक अम्ल से क्या बनता है? फोस्फेट, और राइबोज शर्करा से दो बनते हैं, डिऑक्सीराइबोज और राइबोज शर्करा। और क्षार कौन कौन से होते हैं? दो होते हैं, प्यूरिन तथा पिरामिडिन। तो ये तो मोटा मोटी रूप से हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स? न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे स्टूडेंट्स? कंपोनेंट्स पहला होगा इसमें न्यूक्लियोसाइड्स, जिसमें क्या होंगे? शर्करा और बेस। तीसरा जो दूसरे टाइप का वो न्यूक्लियोटाइड्स, उसमें क्या होंगे? न्यूक्लियोसाइड्स प्लस H3PO4 फास्फोरिक एसिड। तो ये था स्टूडेंट्स आज का कंपोनेंट्स के बारे में इंट्रोडक्शन। बाकी स्टूडेंट्स अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।